एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन माई ऑल द प्लानिंग्स, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए फर्स्ट आई कहाँ पहुँचना है, किसने क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया? एक्चुअली सर ने मुझसे पूछा कि तुम मंथली कितना कमाना चाहती हो, तुम्हारा एम क्या है। तो मैंने उनको जवाब दिया आई वॉन्ट 10 lakhs एट एनी हाउ, मुझे ये कमाना है। तो मैं ये 10 lakhs कैसे कमाऊँगी, और उसका प्लानिंग आई एम हियर रिटन। फिर आपसे ये पूछा गया कि अगर आप 10 लाख का प्लान बनाए तो आप कैसे पहुंचेंगे? क्या आपके पास रूट बना हुआ है कि आप कैसे कैसे जाओगे? तो इसने कहा मैं लिख करके आपको बताती हूँ। तो मैंने कहा आप नीचे से लिखो कि वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सो सी हैज़ रिटन एंड सी विल एक्सप्लेन यू नाउ। तो मुझे ये मेरा एम है, मुझे 10 lakhs कमाना है। तो मैं कैसे कमाऊँगी, पहले मुझे प्लानिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारा अपना प्लान लिखा है कि मुझे कैसे चाहिए। तो फर्स्ट आई विल गो थ्रू दिस कंपनी, क्योंकि अगर मैं पहले कंपनी में जाऊँगी तो देयर आई विल लर्न समथिंग दैट हाउ टू मैनेज द थिंग्स। क्योंकि अगर मैं पहले से ही ये चीज़ नहीं सीखे रहूँगी तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगी। आई कांट डू दैट। तो उसको कमाने के लिए मुझे पहले कंपनी में जाना पड़ेगा, पहले जॉब लेना पड़ेगा। उस जॉब में मुझे ऐसा क्या क्या चीज़ें चाहिए कि मेरे अंदर जो हो और मैं लीड कर सकूँ सबको। तो फर्स्ट आई विल टेल दैट कि ये लीडरशिप, क्योंकि कंपनी में एक लीडरशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज यू कैन सी प्रिंसिपल सर, क्योंकि ये प्रिंसिपल सर इसलिए है क्योंकि ये हम सबको पता है कि लीड कैसे किया जाता है। यू नो वेरी वेल, इन्हें पता है, इसलिए पहले इन्होंने इंचार्जेस बनाए, खुद बने, पहले सोचा, प्लान किया, फिर उसके बाद इन्होंने इंचार्ज बनाया, क्योंकि हम लोग को सिखाना चाहते हैं। तो मुझे भी पहले अगर कंपनी में जाना है, मुझे हाई पोस्ट चाहिए, तो मैं पहले लीडरशिप सीखूंगी। लीडरशिप सीखने के बाद अगर मैं इसको सीख लिया पूरा, इसमें आपको टाइम भी लग सकता है 1 year 2 years 3 years, मे बी मोर देन 5-6 years आपको लग सकता है, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं होता है किसी को सीखना, क्योंकि लीड करना इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग्स। तो इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको टाइम लग सकता है। बट डोंट वरी, अगर आपको हाई एम है, आपका हाई चीज़ है कि या मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, तो उसके लिए करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको लाइफ में करनी पड़ेगी, कैसे भी करनी पड़ेगी। तो उसको करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए मुझे ये करना है। डुग्गू तो मैं ये सीखूंगी। इसके बाद जब लीडरशिप का काम आता है तो आपको लीडिंग करना होता है, आपको पहले टीम बनाना होता है, जो कि हियर आई हैव रिटन टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द एग्जांपल ऑफ डुग्गू, व्हाट यू हैड टोल्ड। व्हाट डुग्गू, जो तुमने घर पर अपने बच्चे को सिखाया, हाउ लीडरशिप। हाँ, एक्सप्लेन दैट। लीडरशिप में मैंने क्या किया कि जब पहले मुझे धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। एज आई एम इन क्लास 9, तो मुझे धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं एक कैप्टन भी हूँ, तो मुझे सीखना पड़ेगा कि कैसे उस चीज़ों को मैं सिखा सकती हूँ। तो पहले एक चीज़ जो कि आता है माइंड रीडिंग। आपको उस हर एक बच्चे की माइंड रीडिंग पहले सोचना चाहिए। पहले सुनो कि इंसान क्या कह रहा है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप उसकी माइंड रीडिंग नहीं कर पाओगे। तो सुनो और माइंड रीडिंग करो कि वो बच्चा कैसे समझेगा। अगर मैं कैप्टन हूँ, मैं लीड कर रही हूँ, तो आई विल लिसन टू यू ऑल, कि मुझे आपको पहले सुनना पड़ेगा, तब मैं आप लोग को समझा सकती हूँ। जैसे मैं कैप्टन हूँ, इसको समझाना है मुझे, पहले मैं इसको सुनूंगी कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, तब तो मैं उसको बता सकती हूँ। अदरवाइज आई कैन नॉट डू। इसको समझाने के लिए मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने बाबू को सिखाया था, डुग्गू को, उसे उसका माइंड अलग है, मतलब वो खेलता है, उसमें पढ़ लेता है, लेकिन सीरियस में उसको बैठाओगे तो वो नहीं पढ़ पाता है। तो मैंने क्या किया, उसको बाहर लेके गई मैं, आउटसाइड ऑफ द हाउस। तो मैं उसको घुमा रही थी, ऐसे बोली कि बाबू वॉवेल पता है? तो कहा नहीं। बोला कि वो आप बताओगे मुझे? तो मैंने बोला कि इंटरेस्ट है, अभी न्यूज़ डिश सिखाते हैं उसको, तो वॉवेल उसको नहीं पता था, तो मैंने उसको वॉवेल बताया कि वॉवेल कैसे पढ़ा जाता है। तो वो खेल रहा था, तो मैंने उसको मैंने फिंगर से बताया AEIOU। तो उसने तुरंत पकड़ लिया उसको, क्योंकि वो खेल रहा था, वो नया चीज़ सीख सकता है। तो उसने खेला, उसको सीखा। तो मैंने उसको पता चला ना कि वो सीरियस में नहीं पढ़ सकता है। उसको अगर इंटरेस्ट है तो उसको पहले पढ़ना होगा कि ये कैसा बच्चा है, फिर उसके बाद समझाना होगा कि कैसे ये समझ सकता है। पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा ना मुझे। अगर कंपनी में मुझे जाना है तो पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा मुझे। तो अगर ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा तो पहले आप छोटे से शुरुआत कीजिए। अब माइंड रीडिंग कीजिए कि आप कैसे समझा सकते हो दूसरों को। एज आई हैव टोल्ड अबाउट द डुग्गू, उसने समझा, मैंने बताया, वो समझा, तो मुझे पता चला कि ये कैसे समझ सकता है। तो आई कैन हैंडल दिस
स्टूडेंट कि अगर मैं सुनूंगी तो मैं समझा सकती हूँ। तो लीडरशिप में यही सब होता है कि आपको पहले सुनना पड़ता है, माइंड रीडिंग करना पड़ता है, तब आप जाके किसी को बता सकते हो। पॉइंट्स दिस वन एक्सप्लेन इट, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट। लीडरशिप में आपको ऐसी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने लिखा है योर एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ें आपको एक खुद में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। एक एक करके एक्सप्लेन करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने एटीट्यूड, इन नॉट अ नेगेटिव वे, आपका एक पॉजिटिव वे होना चाहिए। एक कंपनी का लीडर पहले खुद को पॉजिटिव वे में रखता है, फिर वो जाके किसी को समझा सकता है। खुद पॉजिटिव रहेगा तो दूसरों को भी पॉजिटिव बना सकता है। तो वो आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो पहले उसको खुद को तैयार करने के लिए अब खुद को पॉजिटिव वे में रखो, खुद को समझाओ, खुद को बताओ। अगर आप किसी गलत चीज़ में फंसे भी हो, अगर आप कोई चीज़ गलत भी किए हो, अगर आप किसी चीज़ में ऐसा सिचुएशन में हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वेयर आई एम गोइंग, तो उसको समझने के लिए पहले मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए। उससे हम लोग को क्या होता है ना कि कुछ पॉजिटिव वेव्स आती हैं हमारे अंदर, तो हम किसी चीज़ को समझा सकते हैं कि अगर गलत हो तो खुद से एक्सेप्ट करो दैट यू आर रॉन्ग। अगर नहीं करोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा खुद को रिग्रेट फील होगा कि तुमने रॉन्ग किया और तुम ऐसे बता रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता है। तो खुद पॉजिटिव वे में पहले आओ, खुद को समझाओ, फिर आप आगे जा सकते हो। फिर योर पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी, मैं हूँ तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनैलिटी खुद अच्छा नहीं है, मैं कैसे किसी को बता सकती हूँ दैट कि आप पर्सनैलिटी में अच्छे रह सकते हो? मैं किसी को नहीं बता सकती। अगर क्या कोई बंदा खड़ा होकर मुझे बोल दे कि आपका ही पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, आप कैसे कह रहे हो, तो दैट थिंग्स, वो गलती मेरी है कि मेरे अंदर नहीं है, तो मैं किसी को समझा भी नहीं सकती। तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सीखना होगा मुझे। एंड थर्ड थिंग विच आई हैव टोल्ड, लीडरशिप के बाद पहले योर टीम आता है। एज अकॉर्डिंग टू मी, आपको टीम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं कैप्टन हूँ, तो मुझे टीम बनाना पड़ेगा जो मेरे अंडर है। जस्ट लाइक मैंने सबसे झूठ बोला था कि सर मतलब इन्होंने पूछा था कि तुम लोग का प्लान क्या है, जो कि मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे बनाने नहीं देंगे। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं लीड कर रही हूँ, सुनिधि, खुशी, वर्षा एंड व्हाट जो भी है, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उसमें ये काजल दी भी थी कि मैं बता रही थी कि आप समझिए कि ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू आई थी, इनको नहीं पता है। अनुष्का जो कि वो भी न्यू है, उसको भी नहीं पता है, तो उसको बताने के लिए मुझे खुद को पॉजिटिव वे में रखना पड़ेगा। इवन दैट मैं 2 महीने से खुद को पॉजिटिव वे में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दिमाग था कि अब सीखना है, क्योंकि अब टाइम गया। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ करो। अगर कुछ भी फेल तो होना नहीं है, 10 में फेल तो होना नहीं, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे घिसो पीटो जो करना है वो करो, लेकिन 10 में फेल नहीं होना है। नहीं तो सबके ताने सुनो, ये वो, इससे सुनने से क्या होता है, आपको निगेटिविटी आती है। पहले आप पढ़ लो, तो अगर पास हो जाओगे तो अच्छी बात है, उसको सीखो। तो मैंने खुद को सीखने के लिए आई मेक अ ग्रुप कि SIS को जब चेंज करना है तो मुझे पहले खुद को समझाना पड़ेगा। मैंने 2 महीने में खुद पे काम किया है, फिर मैंने इन लोग को ग्रुप बनाया। मैं सोच रही थी बस कि ये करना है, बट आई डोंट टेक द एक्शन, आई हैव आल्सो रिटन एक्शन। Most important things. Yes, sir. Explain it. Most important things about your thinking, your action and your planning. About this कि मैंने इसमें ये लिखा है कि आपके पहले सोचना पड़ेगा, आप सोचते क्या हो। लीडरशिप क्वालिटी। या लीडरशिप क्वालिटी जो कि उसमें होना चाहिए कि जो आप सोचो, पहले सोच क्या रहे हो। खुद में निगेटिविटी है तो किसी को समझा नहीं सकते, पहले पॉजिटिव वे में बनो, फिर सोचो कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। अगर आप अपने प्लान पे करोगे, अगर प्लान बना भी लिया तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उसको बता नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग्स। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे 10 में पास होना, 10 में पास कैसे होना है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे आगे जाना है, कैसे जाना है भाई, पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस, मैं भी बोलती थी कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उसमें कैसे मैं ये कह सकती हूँ दैट कि आई एम नॉट एबल टू स्टडी। अगर मुझे जीके में फर्स्ट आना है, हर चीज़ में फर्स्ट आना है, मुझे जीके का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, मुझे हर एक चीज़ के बारे में पता है। जस्ट लाइक न्यूज़
उसके बारे में पता, क्योंकि पेपर्स में भी कुछ 10th 11th के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हम लोग को नहीं पता होती है। अगर हम लोग उससे जुड़े रहेंगे तो हम लोग उससे बता सकते हैं। तो मैंने थिंकिंग के बाद प्लानिंग लिखा कि प्लानिंग करो पहले कि क्या कर सकते हो तुम, कि क्या किसी को बता सकते हो। फिर उसके बाद मैंने लिखा एक्शन, क्योंकि मैंने भी यही काम किया था। पहले मैंने सोचा कि मैं खुद कैप्टन बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे एबल नहीं थी बनने के लिए, इवन दैट सर हैज मेक मी, तो मैं बनी। फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग किया कि मैं किसी को हैंडल कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि अप्रैल में बने थे हम लोग, तो उस एक महीना ऐसे ही गया, बने फिर कुछ कर नहीं रहे थे। फिर मैंने प्लानिंग किया, फिर उसके प्लानिंग करने के बाद आई टुक द एक्शन, क्योंकि मैंने सर को बोला था कि सर आप क्लास PG to 4 तक मुझे ऐड कर दीजिए, क्योंकि मैं उसमें कुछ वीडियोस बना के भेज सकती हूँ कि आप मुझे आप अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को ये समझाइए, मतलब कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी नॉलेज होगा। आपके मतलब कि पेरेंट्स भी आएंगे तो बोलेंगे कि यस सर आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे थे, बट सर डोंट टेक मी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक्शन लिया कि अपने कि मैं खुद ग्रुप बना। देन मैंने इससे नहीं बताया था, क्योंकि मैं पता था कि मैं बता दूंगी, लेकिन बाद में, अभी नहीं। लेकिन आज ये क्लास चला तो मैंने बता दिया कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा आपको। जब तक आप सोच के बस प्लानिंग करे रहेंगे तो उसके बाद आपको लाइफ कुछ भी नहीं है, एक्शन तो लेना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने एक्शन लिया, मैंने भी ग्रुप बनाया, मैं उन सबको बता रही हूँ, और उन सबको भी बोला है कि वीडियो बनाओ। मैंने भी वीडियो बनाया है। ये जो छुट्टी हुआ था, मैंने जो लड़की 5 मिनट 2 मिनट का भी वीडियो नहीं बना रही थी, आई एम हैप्पी फ्रॉम माई सेल्फ दैट कि मैं 15-20 मिनट का वीडियो बना के अपने मोबाइल में रखी हूँ। तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ, दैट्स वाई मैं ये सब चीज़ें समझा सकती हूँ। मैंने सिर्फ इन सब चीज़ों में मैंने 2 महीने से सिर्फ रोडीज, शार्क टैंक और के SSS, मैंने सिर्फ यही सब देखा, बिकॉज उन सब में क्या होता है ना, उनमें प्लानिंग होती है। ये सब एक्चुअली इन लोगों को मालूम नहीं है। जो तुमने शोज़ का नाम बताया है वो इसमें से किसी को नहीं पता है कि शार्क टैंक क्या है, रोड बाकी जो प्रोग्राम्स क्या है। चलो आगे एक्सप्लेन करो। वेरी गुड, तो यू हैव डन गुड। आई वांट टू स्पीक अबाउट शार्क टैंक, बिकॉज उसमें बिजनेस का काम होता है। उसमें शार्क टैंक 5 लोग रहते हैं, उसमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसका कंपनी है। जैसे कि आप लोग बैठे हो, आप लोग शार्क टैंक में हो और मुझे कंपनी में आना है, तो मैं आप पे अपना पूरा प्लान बताऊंगी, अपना पूरा वे बताऊंगी कि मुझे हाइक कैसे जाना है, Business idea. मुझे ब्रांड, यस सर, मुझे ब्रांड कैसे बनाना है। तो आप लोग मुझमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैं उसको आगे कर सकती हूँ। दैट थिंग्स वो मैंने किया कि पहले मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। फिर मैंने उन सबको बताया ग्रुप बना, वीडियो बना, मैं भी भेजूँगी, मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा, तुम लोग का भी होगा। तुम लोग भी लिखो, मैं भी लिख के भेजती हूँ। मैंने फिर जीके क्वेश्चन पे ध्यान दिया, क्योंकि जीके भी लूज था, पहले से पढ़ते नहीं थे तो लूज तो अफकोर्स हो गए। तो मैंने जीके पे ध्यान दिया। मैथ को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी कि ऐसे समझ में नहीं आते, अदरवाइज मैंने मैथ को भी लिया होता। तो उन सबको बोला कि जीके क्वेश्चन करो, तो सुनील ने मुझे बोला कि दीदी मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। तो बोले कन्फ्यूज़न हो क्या रही है, पहले जाओ तो तुम्हें ए का पता ही नहीं है, तुम बोल रही हो कि मैं कुछ और करूँगी, पहले ए तो सीखो, ए होता क्या है। देन मैं बोला कि जीके क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ, तुम लोग खुद लिखो, स्टार्टिंग से ही शुरुआत करो, क्योंकि अगर हम लोग को ए नहीं आएगा तो हम लोग आगे कैसे जाएंगे, अल्फ़ाबेट पूरा कैसे पढ़ पाएंगे। तो मैंने उसको बताया, उसने भी वही काम किया। तो मैंने भी एक्शन लिया था और मैंने ग्रुप बनाया है। तो मैं उन सबको हैंडल करना सीख रही हूँ अभी कि मुझे हैंडल कैसे करना है। तो उसके बाद आपका आता है वर्किंग हैंडल द सिचुएशन एट एनी टाइम इन योर कंपनी। प्रेशर हैंडलिंग शुड बी देयर इन द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, यू नो बेटर ना, टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। मतलब कि हैंडल कोई भी, मतलब कंपनी में टेक दैट एज ए एग्जांपल कि प्रेशर हैंडलिंग कंपनी में जो चीज़ होती है, कभी मान लो अगर आग भी लग जाए, कंपनी में अगर गलती से भी कहीं आग लग जाए तो आपका दिमाग वहाँ पे काम करना चाहिए नहीं। एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है ना, आपका जो एमडी होगा आपको बताएगा बी कूल काम, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। हमें शांत नहीं रहेगी तो मैं अपने उन सबको एम्प्लॉय को क्या बता सकती हूँ कि तुम लोग क्या करोगे, वो लोग भागा दौड़ी करेंगे। मुझे पहले खुद शांत होना पड़ेगा। अगर मैं खुद घबरा गई कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, आई कांट। पहले मुझे खुद शांत रहना चाहिए, फिर उन सबको बताना चाहिए, हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, तो वो लोग भी हैंडल हो सकते हैं। तो आपको प्रेशर आएगा, आपको हर वो चीज़ आएगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। आपके लाइफ में हर वो एक दौर आएगा जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, वो बहुत ही अलग टाइप का होगा।
आप बाहर जाओ, आपको बाहर समझ में आ जाएगा कि बाहर की लाइफ क्या होती है। एक बार सर ने बोला था मुझे कि स्ट्रगल के बारे में लिखो, मैंने स्ट्रगल के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा, बिकॉज आई थिंक कि मैंने स्ट्रगल किया ही नहीं तो मैं लिखूँ क्या। मैं उस दिन क्लास से बाहर थी, बट आफ्टर 2 days ही टोल्ड कि यू ऑल डोंट नो अबाउट द स्ट्रगल, कि स्ट्रगल होता क्या है। पहले बाहर जाओ। मैं वही बात इनको समझाना चाहती थी कि सर स्ट्रगल मैंने किया नहीं, पहले इन्होंने मेरा सुना नहीं। मैं भी पता नहीं क्या था, मेरी गलती थी वो, तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाना चाहती थी। मैं उस दिन क्लास के बाहर थी, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कभी तो समझेंगे वो, तो ही अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। तो आप पे प्रेशर आएगा, आप सोचोगे कि मैं ये छोड़ दूँ, लेकिन वो छोड़ना, मैं भी तुम्हारी मम्मी कहीं आशा करके बैठी हूँ कि मैं भी मेरी बेटी आगे जाए, तो वो चीज़ें आएंगी तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। सिचुएशन को हैंडल करना सीखो और वो आएगा आपके लीडरशिप में। अगर आप लीडरशिप सीख गए तो ये सब चीज़ ये दिला दे। यू विल गेट दिस थिंग्स विच यू आर वांट टू गेट इट। योर वर्किंग स्टाइल, अबाउट योर वर्किंग स्टाइल, तो आपको हर एक वो चीज़ आना चाहिए जो कि पहले, ये सबसे बड़ा पॉइंट है लीडरशिप, क्योंकि इसमें ये सब आता है। आपका वर्किंग स्टाइल कैसे होता है, आप बच्चों को समझाते हो कैसे, आप किसी को बता कैसे रहे, आपका बोलने का वे क्या है, आप कैसे बोल रहे हैं। मतलब कोई गुस्से में भी होता है तो वो आपको ऐसे बोलेगा जस्ट लाइक कि वो मतलब कि अपना ही है, फिर भी वो ऐसे बोलेगा लग रहा है कि आपको हर्ट होता है, यू गेट हर्ट, बट आप साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना है, तो आप कुछ कह नहीं सकते उस टाइम, यू कांट से एनीथिंग टू देम। तो वो चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा कि पहले खुद समझो, खुद बताओ, खुद को इम्प्रूव करो। तो ये आपका ना वर्किंग स्टाइल में आता है कि जैसे मैं अभी बता रही हूँ, मैं इस पे पॉइंट फिंगर बार बार कर रही हूँ, ये आपका अटेंशन नहीं भी होगा ना, फिर भी मैं इफ़ आई एम डूइंग लाइक दिस तो यू विल गेट अटेंशन ऑन इट। तो ये आपका चीज़ें जो है, यही वर्किंग स्टाइल होता है, आपको बताने का वे, आपका पूरा वो चीज़ जो आप समझाना चाहते हो। तो इसको कमाने के लिए ये मैंने पूरा किया और यही है उजाला विश्वकर्मा। सो थैंक यू।